समय एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। हम में से अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास हमेशा समय होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये एहसास होता है कि समय कभी लौटकर नहीं आता। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि समय का मूल्य कितना बड़ा है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक रवि की। रवि एक साधारण लड़का था जो अपनी जिंदगी में उतना गंभीर नहीं था। वो हमेशा यही सोचता था कि समय कभी खत्म नहीं होगा। वो अपनी पढ़ाई, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर खुश रहता था। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, परंतु उसे ये एहसास नहीं था कि वक्त बहुत कीमती होता है। रवि के पिताजी श्री श्याम एक मेहनती और समझदार व्यक्ति थे। वो हमेशा रवि को समय की अहमियत समझाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन रवि को कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। वो हमेशा टालमटोल करता और कहता, पापा चिंता मत करो, समय बहुत है, सब कुछ कर लेंगे। एक दिन पिताजी ने रवि से कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय करीब आ रहा है। अगर तुम अब समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। रवि हंसी में टालते हुए बोला, पापा मुझे सब आता है, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी समय बहुत है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने समय को अनदेखा किया और अपनी पढ़ाई में ढिलाई बरतता रहा। वो दोस्तों के साथ समय बिताता, मनोरंजन करता और जो करना चाहिए था वो कल पर टालता रहा। वो सोचता था कि परीक्षा में किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर वो दिन आया जब परीक्षा का समय आया। रवि ने देखा कि उसकी तैयारी बहुत कम हो चुकी थी। उसके पास समय नहीं था और अब वो समझ चुका था कि अगर उसने पहले ही समय का सही उपयोग किया होता तो वो इस स्थिति में नहीं होता। वो घबराया हुआ था और उसे महसूस हुआ कि वो कितना गलत था। अब वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय ने उसे पहले ही धोखा दे दिया था। रवि ने रातों रात तैयारी की, लेकिन जी समय उसने गंवा दिया था। वो कभी वापस नहीं आ सकता था। परीक्षा के परिणाम आ गए और रवि का प्रदर्शन उम्मीद से कम था। वो बेहद निराश हुआ और अपने पिताजी से बोला, पापा अब मुझे समझ आ गया कि समय कितना कीमती था। अगर मैंने समय को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो मेरा परिणाम अलग होता। रवि के पिताजी श्री श्याम ने उसे सांत्वना दी, बिल्कुल बेटा, अब तुमने जो गलती की उससे सीखो। समय कभी वापस नहीं आता। जब तक तुम समय की कद्र नहीं करोगे तब तक तुम्हें यही परिणाम मिलते रहेंगे। रवि को यह बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि वो अब समय की कद्र करेगा और उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो अपनी दिनचर्या में सुधार लाया, हर काम को सही समय पर करने की आदत डाली और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने लगा। धीरे धीरे रवि ने खुद को एक बेहतर इंसान बना लिया। कुछ महीनों बाद जब अगली परीक्षा आई, रवि ने पूरी तैयारी की और अच्छे परिणाम के साथ पास हुआ। अब रवि को यह एहसास हो चुका था कि समय कभी वापस नहीं आता। जब वो सही समय पर अपने कार्य करता था तो उसे सफलता मिलती थी। रवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग को दिया। उसने अपने दोस्तों को भी समझाया कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है। अब वो न केवल अपनी जिंदगी में सफल था, बल्कि दूसरों को भी समय की अहमियत समझाने लगा था। और इस तरह रवि ने सीखा कि समय सबसे कीमती चीज है। इसे कभी हल्के में मत लो, क्योंकि एक बार अगर समय निकल गया तो वो वापस नहीं आता। कहानी का निष्कर्ष यह है कि समय का सही उपयोगी जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो आपका जीवन भी सार्थक और सफल होगा। समय को ना गवाएं, इसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता।